बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, न्यूज़ है, उस पे हम बात करेंगे। सऊदी अरब में जो सबसे ज़्यादा अज़ाब है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो वो है हुरूब है। और इस टाइप का जो अकामा एक्सपायर है, एग्ज़िट एक्सपायर, ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो कफ़िल लोग ने ज़्यादा वर्कर को परेशान किया। इस पे हम बात करेंगे। दूसरा, सऊदी अरब में सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, वो कौन-सा सिस्टम, हम इस पे भी बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सऊदी अरब का सेल्फ सिस्टम क्या है, जो इस पे हम बात करेंगे। तो जिन भाइयों का भी हुरूब है, या जो हुरूब लग रहे हैं, या ऑटो हुरूब लग रहे हैं, या फिर अकामा एक्सपायरी है, या फिर एग्ज़िट एक्सपायरी है, जो लोग तहरील के ज़रिए जाते थे, जो लोग जेल में डिपोर्ट होते थे सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब में तहरील के ज़रिए करीब महीने के लोग 10,000 से ज़्यादा लोग जो है डिपोर्ट होके जाते हैं घर। जिसकी वजह से सऊदी अरब ने सिस्टम को थोड़ा-सा सुधारने के लिए नया आर्टिकल, नया कानून, नए सिस्टम पे काम कर, जिस तरह की आप वीडियो देख रहे हैं। أو هذه المنصة التي إن شاء الله سوف تنطلق قريبا بعد اكتمال الجوانب الأمنية والفنية والتقنية فيها. هذه تغني عن الترحيل التقليدي وعملية الإبعاد لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تكلف الدولة أعباء مالية واقتصادية وأيضا صحية. من خلالها يتم إعطاء المخالف حرية الدخول على هذه المنصة وإنهاء إجراءاته، ومن ثم التوجه إلى المنفذ الذي सऊदी अरब के जो नए सिस्टम में जो अब आया है, अब क्या आया है कि अब जिस भाइयों को भी हुरूब है, या जिस भाइयों को भी अकामा एक्सपायर है, जिन भाइयों को भी चाहे मान लीजिए और भी कोई कफील उनको इल्लीगल तरह से उनको इल्लीगल कर दिया सऊदी अरब में, और सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकते थे, या वो फिर बाद में आपको तहरील के ज़रिए जाते थे, पुलिस को पकड़वा के जाते थे। तो अब ये सिस्टम को अपडेट कर दिया जाएगा। हुआ नहीं है, जैसे बहुत से भाई लोग अभी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये सिस्टम कब से चालू होगा? तो ये सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ, सिर्फ़ एक अमल किया गया है। सिस्टम को लागू किया गया है कि अब जिन भाइयों को भी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, अगर सऊदी अरब में इल्लीगल रह रहे हैं, तो ऑनलाइन ही जवाज़ात को मैसेज करेंगे, ऑनलाइन ही उसके बारे में अपने पासपोर्ट, अकामा, जो भी इन्फॉर्मेशन सबमिट करना हो वहाँ करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली उनको एग्ज़िट का मैसेज आ जाएगा। ठीक है? अब इस पे कितना काम होगा, कितना, अभी सिर्फ़ एक आर्टिकल बनाए गए हैं, अभी एक कानून बनाया गया है, कितना उसके अंदर सुधार होगा, कितना उस पे काम होगा, ये आने वाला वक़्त ही बताएगा। पर सऊदी अरब में उन भाइयों के लिए खुशखबरी है, जो भाई लोग सऊदी अरब में इल्लीगल पर्सन से हैं। अब इसको कब तक लागू किया जाएगा, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ़ एक कानून बनाया गया, बताया गया कि हम लोग इस टाइप एक नियम कानून लेके आने वाले हैं, कि जो लोग जैसे बहुत से ज़्यादा तहरील से बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा लोग पुलिस पकड़ती थी, तो अब उन लोग इल्लीगल पर्सन लोगों के लिए आसानी हो गई। पर एक बात और मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, कोई भी कानून बनता है, किसी भी गवर्नमेंट का बनता है, किसी भी देश का बनता है, वो उनके हक के लिए, अपने हक के लिए अच्छा करते हैं। ये नहीं सोचिए कि आप आपके हक के लिए अच्छा कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए नहीं, वो अपने हक में, अपने लिए और आसानी पैदा करने के लिए कोई भी कानून बना रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब कानून बनेगा, पता नहीं 1 साल में बने, 15 महीने में बने, हो सकता है 2-4 महीने में बन जाए। पर ये आर्टिकल पास हो गए हैं, काम हो रहा है इस पे कि अब जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाएगा। जिसको भी एग्ज़िट वगैरह चाहिए तो ऑनलाइन से अपना गवर्नमेंट को मैसेज करेगा, डॉक्यूमेंट देगा, और उनको जो भी उसकी फीस वगैरह होगी उसको पे करेगा, और उसके बाद उनको एग्ज़िट का मैसेज आ जाएगा। अब इस पे कितना काम होगा, कब काम होगा, इस पे आने वाला वक़्त बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इंशाल्लाह जैसे इस पे अपडेट आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग इस पे फिर हम इस पे और वीडियो मज़ीद बनाएँगे, इसको किस तरह ऑनलाइन से अप्लाई किया जाएगा, इंशाल्लाह आने वाला वक़्त ही बताएगा। अब दूसरा अपडेट, जिस तरह के सऊदी अरब का सिस्टम नया अपडेट हुआ है, उसके अंदर अब जो है एक जो बुरी खबर बताई जाए, ये बुरी खबर है, और एक तरह से पुलिस वालों के लिए आसानी हो जाएगी। सऊदी अरब में जो सूरत है उनके लिए आसानी हो जाएगी। बुरी खबर ये है कि सऊदी अरब में अब जो खारजियों के लिए, जो इल्लीगल पर्सन, उनके लिए बुरी खबर है कि अब जो एक सिस्टम बनाया गया कि अब सऊदी अरब अब एक नया कार लेकर, जिस तरह दुबई के अंदर सेंसर कार, वो एक साथ में 15, 20, 25 लोगों को स्कैन कर सकते हैं। उसके बॉडी के चारों तरफ सेंसर होंगे कार के, आगे भी, पीछे भी, नीचे भी, यानी जो उस गाड़ी के अगल-बगल से गुज़रेगा, या सुरता के आगे से जो आगे जाएगा, या सुरता जिसको चाहेगा उसके आगे पीछे जाने से, यानी उसको फेस को रीड करके उसके बारे में पूरा डाटा उसके कंप्यूटर के सामने बता देगा कि ये बंदे का अकामा एक्सपायर है, हुरूब है, इस तरह का बंदा, यानी कोई भी इल्लीगल होगा, इसका अकामा बनाया नहीं है, सऊदी अरब में अब भाग के आया, बॉर्डर पार करके आया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, यानी फेस को कलेक्ट करते ही वो बता देगा। अगर उसका कोई भी डाटा मैच नहीं करेगा फेस से, वहीं पर बता देगा ये बंदा इल्लीगल है, इसका कोई भी डाटा मैच नहीं, यानी पुलिस को स्कैनिंग करने के लिए ज़्यादा आसान। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, सुरता खड़ा होता है ट्रैफिक पे या मार्केट में, तो एक ही आदमी को पकड़ के अकामा चेक कर रहा होता है बेचारा,
कि हाँ भाई तुम्हारा काम है कि नहीं। ये अब उसके लिए आसान हो जाएगा, उसका कंप्यूटर उसकी पूरी कार ही जहाँ जाएगी वो बंदों को ऑटोमेटिकली स्कैन करती हो जाएगी। जहाँ उसके अलार्म बजे कि नहीं ये बंदा इनलीगल है, फौरन वो गाड़ी पकड़ के उनको अकामा चेक वगैरह फिर से करेगी, वेरीफाई करेगी, उठा के डालेगी गाड़ी में, वो एक अलग मैटर है। तो ये एक बुरी खबर है जो सऊदी अरब में इनलीगल पर्सन है उन लोगों के लिए, ठीक है। और ये अच्छी खबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह नया कानून आने वाले हैं। अब इस पर कितना दिन अमल होगा इसके बारे में अभी कोई डेट नहीं दी गई, पर एक सिस्टम बोलेगा कि हम लोग इस टाइप का कानून लेके आने वाले हैं या इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह की चीज़ और मैं इस पर एक्सप्लेनेशन कर दूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए हम लोग के जो 5 जो सऊदी अरब में लोग हैं खारजी, इनके अंदर जो है थोड़ा सा जल्दीबाजी बहुत है। जैसे मान ली पहले किसी ने बोला हुरूफ कैंसिल हो रहा है, लोगों ने क्या किया कि हुरूफ कैंसिल हो रहे तो पूरा सिस्टम ही लोगों ने उल्टा कर दिया। कोई कफिल के पास से भाग रहे तो कोई कहाँ भाग रहे हैं, कोई कैसे भाग रहे हैं, ये नहीं सोचा कि हुरूफ पे आर्टिकल क्या है, टर्म क्या है, कंडीशन क्या है, और इस हुरूफ कैंसिल कैसे नहीं हो रहे हैं, हुरूफ नहीं लग रहे कैसे नहीं लग रहे, इस पर कोई बात नहीं किया। बस सब लोगों ने अपना अपना रास्ता नापना चालू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सऊदी अरब में क्यूबा को सिस्टम का करीब कोविड से पहले आया क्यूबा सिस्टम, कोविड से पहले आया, करीब इसको 5 साल प्लस होने वाले क्यूबा सिस्टम को ज़्यादा। उसके अंदर बोला कि अभी भी मैसेज आते हैं लोगों को कि अगर आपके कफिल ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, हुरूब लगा दिया, 60 दिन का टाइम है, 2 महीने का, 2 महीने में तनाजुल लीजिए या मुल्क छोड़ के जाइए। जबकि सबको पता है कि ये सिस्टम अभी सिर्फ बना है, वर्किंग में नहीं आए। अभी तक किसी का तनाजुल नहीं होता कफिल अगर सिस्टम में हुरूब लगा दे तो कहने का मतलब है कि कानून बना है, इस पे अमल होगा, इस पे काम होगा, इसको किस तरह एक्टिव किया जाए, किस तरह इस पर क्या इसका प्लस पॉइंट सारा चीज़ देखा जाएगा। जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा 70% या 50% का, तब जाकर उसको अमल में लेके आया जाता है। ये एक न्यूज़ है, इसे अपडेट होने में अब कितना टाइम लगेगा आने वाला वक्त ही बताएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूज़ है, ये अच्छी न्यूज़ है जिसके साथ आदमी को शेयर किया गया आपके साथ, और जिससे कि आगे आपको मालूम पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह सऊदी अरब की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए।